सभी मसीह भाई बहनों को प्रेम भरा नमस्कार। तो प्रभु का धन्यवाद है कि इस वचन के भाग के लिए प्रभु ने मन को तैयार किया है और कुछ वचनों के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें किया है। और इसीलिए उस वचन को प्रभु यीशु मसीह हर एक के हृदय में दे, ताकि उस वचन के द्वारा हर एक लोग आशीषित हो। प्रभु का धन्यवाद है। जो छोटा सा प्रार्थना कर लेता हूँ। हे परम प्रधान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जीवतों के परमेश्वर, आपके चुने हुए लोगों के परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे हैं जो हर एक एक के पापों को अपने ऊपर लेता है, उसी यीशु मसीह के नाम से फिर से आता हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि उस मन को दिया है, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सो प्रभु जी आपकी उस जीवित वचन, उस मधुर वचन को दे, ताकि प्रभु जी हर एक एक लोगों के हृदय में प्रभु जी पहुंच सके। ऐसा मैं आपसे दिया चाहता हूँ। किसी भी प्रकार का बाधा या रुकावट उत्पन्न ना हो, पर प्रभु जी सीधा प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर ही हर एक एक लोग दृष्टि लगा सके। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया की धनी है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हुए इस जगहों को जहाँ रह रहे हैं, वहाँ जहाँ उस जगहों को प्रभु जी हर एक एक भाई बहनों को आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु जी किसी भी प्रकार का अंधकार की शक्तियाँ उसमें प्रबल ना रहे, पर आपका जीवित वचन ही पाया जाए। प्रभु जी आपकी उस वचन के द्वारा जीवन ही मिले। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, विनती को सुना है, इसीलिए धन्यवाद करता हूँ। और विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। जो प्रभु का धन्यवाद है। खोल लेंगे मेरे साथ मत्ती 8 अध्याय का 18 से 20 पद तक। मधुसूदन भाई आप पढ़ने में सहायता करेंगे? जी जी। 8 का 18 से 18 से 20 तक जी। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। धन्यवाद प्रभु का। जो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहता है, जब यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तो यहाँ आज्ञा दी, तब क्या हुआ आगे जा करके, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, क्या कहा? हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो शास्त्री ज्ञान रखने वाले, अपने से ज्ञान, अपना ज्ञान रखने वाले, वो कहता है कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तब यीशु ने उत्तर दिया, यहाँ यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। देखो, सचमुच में लोमड़ी जो रहता है वो भी रात भर घूमते रहता है, पर अपना भट्ट, अपना जगह दिन में अपनी जगह में ही जाता है। परंतु यहाँ पे फिर आगे बोलता है, उसके भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। ये भी दिन भर इधर उधर घूमती रहती है, अपने खाने पीने के जुगाड़ में हर एक जगह घूमती रहती है, पर रात ज्यों ही हुआ तो एक ही जगह में जहां वो बना लेती है उसी जगह में जाती और वहीं एकत्र हो जाती। और वहीं सोती है अपना। तो बसेरे होते हैं, वहां वास करती है। परंतु मनुष्य के पुत्र, देखो
यहाँ पे बोलता है मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। देखो, तो यहाँ मनुष्य लोग, हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य का पुत्र, उसके लिए बसेरा करने के लिए हम लोगों के हृदय में थोड़ा भी हम लोग जगह नहीं दे पाते, जिसके कारण हम लोग उसे यीशु मसीह अलग होते जाता है। इसीलिए बोलता है कि परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है, नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लिए सिर धरने की लिए जगह देने के लिए हम लोगों को प्रार्थना विनती करना है, बाइबल देखना है, तभी तो हम लोगों के पास रहेगा। उसके लिए जगह देंगे तब ना। बल्कि उसके स्थान में लोग बाग आजकल क्या कर रहे हैं कि उसके स्थान में तो लोमड़ी के लिए वो नाना प्रकार की बुराइयां गालियां निकलती है, उसके लिए भले जगह दे देते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए देने के लिए कोई सोचते भी नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस वचन के द्वारा हम लोगों को उस नाना प्रकार की बुराइयों को निकाल करके यीशु मसीह के लिए हम लोग जगा दे, ताकि प्रभु जी हम लोगों को उस अनंत जीवन तक को ले जाता है। ऐसे जो परमेश्वर जो हम लोगों को पवित्र रखता है, उसके लिए हम लोगों को जगह देने की आवश्यकता है। तो फिर इसीलिए प्रभु हम लोगों को सहायता करे कि उसके लिए जगह हम लोग दे सकें। तो और आगे देखते हैं यूहन्ना 1 का 11 पद को देख लीजिए। और वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ, वह घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। देखो, यीशु मसीह आना चाहता है इस हृदय में, लेकिन उसको क्या है कि ग्रहण नहीं करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि हमारे छोटे झुंड के लोग जो है वो यीशु मसीह को हर एक एक लोग ग्रहण करे, ताकि हम लोग यीशु के संगति में पाया जाए। तो आगे फिर श्रेष्ठ गीत 2 का 15 देख लेते हैं। श्रेष्ठ गीत 2 का 15 आयत। पढ़िए थोड़ा। 2 का 15। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है और उन्हें पकड़ ले, उन्हें क्योंकि यहाँ ऐसा है। की बारियों में। हाँ, तो यहाँ क्या कहता है कि जो जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। देखो, छोटी लोमड़ियां यहाँ बोलता है, जिसको हम लोग जगह दे देते हैं ना। पहले हम पढ़ रहे थे हम लोग, तो मत्ती नामक पुस्तक में जो पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोमड़ियों का भट्ट होता है। तो इसीलिए वो छोटी लोमड़ियां कहने का मतलब कि हम लोगों के अंदर में जो भी छोटी छोटी चिंताएं, कई तरह के कई तरह के पाप जो आती रहती है, तो उसी को बोला है छोटी लोमड़ियां। उसके कारण जो वो हम लोगों के हृदय में आती है, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को भुला जाते हैं। चिंताएं हैं, व्यभिचार, चोरी, निंदा, हत्या, ये कई तरह के जो हम लोगों की जीवन में जो आती है, जिसके कारण हम लोग प्रभु से दूर होते चले जाते हैं। तो इसीलिए उसको बोला है, तो दाख की बारियों छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है। देखो, हम लोगों के जीवन में जो दाख की बारी सुंदर हम लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बनाना चाहता है, तो उसको क्या करता है, चिंता, व्यभिचार, चोरी, निंदा, हत्या, कई तरह के जो अंधकार की शक्तियां हैं वो बिगाड़ती है।
उन्हें पकड़ ले, उनको पकड़ लो, हम लोगों के इस हृदय में रहने मत दो, उसको पकड़ लो। हाँ, तो इन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगी है। देखो फूल लगी है, सचमुच में। देखिए हम लोग भी गन्ना के खेत में भी जाएंगे तो उसमें छोटी छोटी जो कीड़े मकोड़े जो चूहा वगैरह ना बिगाड़ते हैं, उसी रीति से हम लोगों के हृदय में भी आकर के वो छोटी लूंडिया चिंताएं हैं, जो कुछ है ये सब कुछ क्या करती है, आके बिगाड़ देती है। प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे बिगाड़ने ना दे हम लोग उस चिंताओं से, हर एक प्रकार की जो भी ये जो गड़बड़ियां लाती है उसे दूर करके उसको पकड़ लेना है, उसको हमारे जीवन में फलवंत होने नहीं देना है, बल्कि यीशु मसीह का जो जीवित वचन है, ज्योति है, उसको हम लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो और आगे देखते हैं यशायाह 5 का 7 वचन को, इसको और पढ़ लेते हैं। यशायाह 5 का 7 वचन। क्योंकि सेनाओं हम्म, के यहोवा की दाख की बारी तो इजराइल का घराना है, और उसका प्रिय हाँ पौधा पौधा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। ये उसने देखिए। धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। हाँ, यहाँ यहाँ क्लियर किया है, देखो, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इसराइल का घराना है। देखो, दाख की बारी क्या, हम लोगों को दाख की बारी बनाया है, जिसमें कि उसका वो लगे हैं। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इसराइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। देखो, यहूदा के लोग हैं, और उसने उनमें न्याय की आशा की। देखो, न्याय की आशा तो रखता है, देखो, आशा की। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा, अन्याय दिखाई पड़ा। देखो, नाना प्रकार की बुराइयां जो आती है इस मन और हृदय में ना, तो ही दिखाई, देखो, अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। देखो, धर्म की आशा तो रखता है, लेकिन क्या है, चिल्लाहट, माने नाना प्रकार की गाली गलौज, ये सब निकलता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि ऐसे स्थानों से अलग रख करके प्रभु जी ने हम लोगों के अंदर में जो भी अच्छाई देता है उसी को ही ग्रहण करने की आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे देखते हैं मरकुस 7 का 21। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब हाँ, बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये देखिए यहाँ बोलता है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगामन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। देखो, यही हम लोगों की इस दाग की बारी जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है ना, यही सब ही हम लोगों को बिगाड़ देती है। और ये उसका नतीजा हम लोगों को अनंत काल का जो विनाश है, प्रभु उसी में ही हम लोगों का भाग फिर हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को ये सब चीजों को निकाल करके, और ये सब कहाँ से निकलता है, मन और हृदय से, मन और विचारों से ही ये सब निकलता है। तो इसी को ही हम लोगों को पकड़ने की आवश्यकता है, और इन्हें हम लोगों के जीवन में फैलने नहीं देना है। तब तो हम प्रभु के योग्य ठहरेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और
आगे भी गलाती 5 का 19-20 को देख लीजिए तो। गलाती कितना? 5 का 19 और 20। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ये देखो, ये सब गलत चीज है। ऐसे ऐसे काम जो अभी जो पढ़े हैं, यही सब काम के कारण हम लोग वो स्वर्ग राज्य की बारिश नहीं हो पाते हैं, वहां रुकावट उत्पन्न कर देता है। इसीलिए यदि अपने आप को परखने की आवश्यकता है, ये सब गलतियां काम जो है ये सब ही हम लोगों को रोकता है। इसीलिए ऐसे ऐसे कामों से अलग होकर के हम लोगों को उस पवित्र काम में आने की आवश्यकता है और प्रभु के निकट रहने की आवश्यकता है। तभी तो हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हो सक पाएंगे, नहीं तो हम लोगों के जीवन में कई तरह की रुकावट उत्पन्न हो जाती है। और रोमी का भी देख लो, 1 अध्याय का 28 से 31 तक देख लीजिए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए हाँ। वे संसार के धर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हम्म। तो यहाँ बोलता है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। देखो, पहचानते हुए परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग चर्च जाते हैं, करते हैं और वचन पढ़ते हैं, लेकिन मन से नहीं, वो ऊपरी ऊपर के से करते हैं। तो उन्होंने पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें, देखो तब वहां पे क्या करता है, परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ छोड़ दिया। देखो, तो वहां निकम्मे मन अब चाहता है, लेकिन वो फिर भी उसका चाल जो है ना वैसे ही हो जाता है। तो परमेश्वर भी बाद में छोड़ देता है, वहां पे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। तो इसके बाद में जब समझा के देखता है, सिखा के देखता है, वचन के द्वारा, भाई लोगों के द्वारा, बहनों के द्वारा, हर एक तरफ से सिखाता है, फिर भी हाँ हाँ तो कहते हैं, गिरजा जाएंगे, वहां गाना गाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ऊपरे ऊपर मन और हृदय में बसने नहीं देते हैं। तो उन्हीं को ही बोला है यहाँ, अनुचित काम करें, इसके लिए फिर छोड़ देता है। तो इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए। तो इसके बाद में उसका नतीजा वही है, वैर भाव, कई तरह की बुराइयां आ जाती है। और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। और चुगलखोर, ये सब बुरी बातें उसके अंदर में, जब प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने छोड़ देता है, तो ये सब बुरी चीज उसके अंदर में आ जाती है। और बाद में का कहता है,
बदनाम करने वाला, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, और अभिमानी, डिंगमार, बुरी 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 बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, अ, विश्वासघाती, और माया रहित, और निर्दयी हो गए। देखो ऐसे लोग हो जाते हैं तो ये लोगों के लिए कोई स्थान, वैसे काम करने वालों के लिए कोई स्थान परमेश्वर ने नहीं देता है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे इस छोटी झुंड के हर एक एक लोगों को सिखा रहा है, सिखा रहा है, ऐसे ऐसे कामों से अलग होकर के परमेश्वर के योग्य काम, उसके लायक फल ले आए, ताकि प्रभु यीशु मसीह अपने साथ में बुलाए। 32 पद को भी देख लेते हैं। वे 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 तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। देखो, मृत्यु के दंड के योग्य। मृत्यु किसका है? मृत्यु वो ये सांसारिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा है। वो जहां पे आग और गंधक जो जलते रहता है, जिसको दूसरी मृत्यु कहते हैं, उसके वो दंड उन लोग, ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए वो दंड होती है। इसीलिए अपने अपने शरीर को अपने से ही अभी परखने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है। और आगे बोलता है, तब भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरना करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। देखो, स्वयं तो करते हैं, लेकिन और भी कर रहे हैं, उन लोगों से भी प्रसन्न होते हैं वो लोग। इसीलिए हम लोगों को ऐसे कामों से बचने की आवश्यकता है। तब तो हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। और हम लोगों का, यदि हम संगति में बैठ रहे हैं, रोज दिन मीटिंग में बैठ रहे हैं, और यदि हमारा आदत नहीं सुधरा, तब तो हमारा सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हर एक एक के अंदर, हर एक एक के मन और हृदय को प्रभु यीशु मसीह ने सहायता करे कि उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे, उसके आज्ञाओं के अनुसार चलने की आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस छोटी सी अगुवाई के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो।